Good morning, students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start the first part of the chapter, the interview. Now, come to the first of all, know what is interview. Do you know about it? An interview is a formal meeting, interaction, or a kind of discussion with someone. क्या है इंटरव्यू? इट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग, और हम कह सकते हैं कि एक तरीके का डिस्कशन है किसी दूसरे पर्सन के साथ. इन अदर सेंस इट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ कंड्यूसिंग ट्रुथ, रियलिटी, ओपिनियन एंड व्यू पॉइंट ऑफ पीपल अंडर वे. या फिर ये एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम सच जान लेते हैं, हम रियलिटी जान लेते हैं, हम किसी इंसान की सोच के बारे में, उसका अपना व्यू पॉइंट क्या है, उसका क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है किसी चीज़ को लेके सोचने का, कुछ सवाल करके हम इसके बारे में उससे जान सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विच एम्स एट ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. कुल मिलाकर ये क्या है? एक ये वार्तालाप है, एक ऐसा कन्वर्सेशन है जिसका उद्देश्य ये होता है, जिसका एम ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में ले सकें. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज. मीन्स ये हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं पीटर हाउस कैम्ब्रिज से. ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years. प्राइवेट आई के लिए इन्होंने 10 साल तक रिपोर्टिंग की है. एंड हैज़ रिटन फीचर फॉर वैनिटी फेयर, और इन्होंने वैनिटी फेयर के भी फीचर्स को लिखा है. फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. और यहाँ पर ये जो हमें उनकी बुक है पेंगुइन, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो इसी का ही एक एक्सेप्ट, उसी का ही एक पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. एन एंथोलॉजी फॉर 1859 to present day. Now, come to the chapter. This is the first part. The chapter is divided into 2 parts. So, it is the first part in front of you. Since its invention a little over 130 years ago, कि मतलब 130 साल पहले से, the interview has become a common place for journalism. कि मतलब 130 साल पहले से जब से इसकी इन्वेंशन हुई, इन्वेंशन मीन्स दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसी चीज़ जो पहली बार सामने आई. कॉमन प्लेस, व्हाट इज़ कॉमन प्लेस? मीन्स कॉमन थिंग और हैपनिंग ऑफन, जो अक्सर होती रहती है, जो आम चीज़ हो जाती है. तो 130 साल पहले से जब से इसकी इन्वेंशन हुई, द इंटरव्यू हैज़ बिकम, आज बन चुका है, एक कॉमन प्लेस फॉर जर्नलिज्म. जर्नलिज्म मीन पत्रकारिता, द जॉब ऑफ राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर. तो अब ये पत्रकारिता के अंदर एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही आम जगह ले चुका है. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स. कहते हैं आज जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा. वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड्स सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर. और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि हज़ारों सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इंटरव्यू किया जा चुका है. सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कईयों का तो कई बार रिपीटेडली उनका इंटरव्यू हो चुका है. ऐसे हम भी इंटरव्यूज़ देखते हैं. रिपीटेडली मतलब टाइम एंड अगेन, फिर से. सेलिब्रिटी मीन्स रिनाउंड, जो बहुत ही फेमस लोग हैं. लिटरेट मीन्स एजुकेटेड, यू नो वेरी वेल. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शन, मैथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली. इसलिए कहते हैं ये अब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह रही है. हार्डली सरप्राइजिंग मतलब अब इसमें सरप्राइज कर देने वाला कुछ भी नहीं है कि हम इसके फंक्शन यानी कि इसके कार्य, इसके मेथड यानी कि विधियाँ, और इसके मेरिट्स मीन्स इसके बेनिफिट्स को समझें. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट. हो सकता है कुछ लोग जो है ज़्यादा इस बात के लिए बढ़ चढ़ कर कहते हों. एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स वेस्टफुल,
मतलब उन्हें बेकार की चीज़ लगती है ये चीज़. स्टूडेंट मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. इन्वेंशन. Invention means that has been invented for first time. Then commonplace. Commonplace means the thing happening often. Then next one is journalism. Journalism means the job of writing for a newspaper. Then come to the word literate, means educated one, educated people. Celebrities, renowned person. And then mark here the repeatedly. Repeatedly मतलब time and again, बार बार जिनके बारे में लिखा गया है. And opinion. Opinion means viewpoints आपका. और merit means worth. Now come to the next para of this chapter. Sometime make quite extravagant claim for it as being. It is highest form a source of truth and in its practice and art. मीन्स कुछ हो सकता है कि जो इसको बेकार की चीज़ समझे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिससे सच्चाई को बाहर निकाला जाता है, जिससे ट्रुथ को सामने लाया जाता है. और एक प्रैक्टिस में अगर हम कहें तो ये क्या है, एक कला है. अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व एज इट्स विक्टिम. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सेलिब्रिटी हैं, जो रिनाउंड हैं, जो फेमस लोग हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं सोसाइटी में, वो अपने आप को इसका शिकार समझते हैं. माई डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ. और उनका ये मानना होता है, डिस्पाइज मीन्स हेट, नफरत करना. इंट्रूजन मतलब अटैक एक तरीके का. अनवारंटेड मीन्स अनजस्टिफाइड, निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है. तो मतलब ये एक तरीके का ज़बरदस्ती उनकी लाइफ के अंदर घुसपैठ करने जैसी बात है उनके लिए. एक इंट्रूजन है ना उनकी लाइफ के अंदर. और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस देम. और ऐसा फील भी वो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है उन्हें कम कर देता है. मतलब वो अपना कुछ ना कुछ खो देते हैं while giving the interview. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul. जैसा कि एक पहले माना जाता था, primitive means old. पुराने टाइम के अंदर ऐसा मानते थे कि जो कोई अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा, पोर्ट्रेट मीन्स फोटो, अगर अपना पिक्चर वो किसी को दे रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, तो समझ लो उसने अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी बॉडी का समझ लो एक पार्ट जो है एक उसने खो दिया है. वी.एस. नेपाल इज अ राइटर. हियर feels that some people are bounded by interviews and lose a part of themselves. उनका ये मानना है कि कुछ लोग अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं, मतलब अपने आप को वो कहीं ना कहीं मतलब ज़ख्मी फील करते हैं इस बात से कि उनका इंटरव्यू किया जाता है और अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट वो लगभग यहाँ पर खो देते हैं. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. हियर कंसिडरेबली, टू some extent or enough, first of all. Then extravagant means wasteful. Then next one is, this is the renowned, we have already done this word. Then intrusion and unwarranted. Unwarranted means unjustified. Intrusion means attack. And despise means here hate. प्रिमिटिव इन ओल्ड कल्चर, पुरानी कल्चर में ऐसा माना जाता है. डिमिनिशेस मीन्स रिड्यूसेस, कम कर देना, रिड्यूस करना. पोर्ट्रेट, पिक्चर. दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पार्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एलिस इन वंडरलैंड. एंड हु इज़ द क्रिएटर हियर? लुइस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के राइटर हैं, वो सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी
इंटरव्यूड, मतलब उनको इंटरव्यूअर से बहुत ज़्यादा डर था, एक हॉरर था उनके दिमाग में, और वो कभी भी कंसेंटेड मीन्स एक्सेप्टेड, तैयार होना, रेडी होना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, तो वो इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए. Mark here the two difficult word. One is consented and creator. Creator means one who creates. Now it was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintance, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितना उनको इसका हॉरर था, लायनाइज मीन्स गिवन इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना, मीन्स इस डर को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी उन्होंने, विच मेड हिम दस रिपेल, जिससे क्या हो गया, टू अपोज, बिल्कुल अलग हो गए, वुड बी एक्वेंटेंस अपने जानकारों से, एंड इंटरव्यूअर्स या जो इंटरव्यू उनको करने वाले थे उनसे, एंड परसिस्टेंट मीन्स कॉन्स्टेंट, लगातार, पिटिशनर मीन्स जो एप्लीकेंट्स जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे ऑटोग्राफ देने की, उनसे वो दूर हो गए. एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट. लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्टोरी में इस तरीके के लोगों को कैसे अपने आप से दूर किया, इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब करके अपने आप को सेटिस्फाइड फील किया, और उसी के अंदर उन्होंने अपने आप का एंटरटेनमेंट समझा. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पार्ट. petitioner means right here applicants, and persistent means constant, lionized means give importance. Then autograph means person's signature given to an admirer, जो उनके चाहने वाले हैं उनको अपने हैंड रिटन राइटिंग के अंदर सिग्नेचर देना. सेटिस्फैक्शन मीन्स कंटेंट फील करना. देन अम्यूजमेंट means entertainment. Students, mark here the chapter. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.